नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम रेनाल्डो अगुइर है। आज बुधवार 11 जून 2025 है और समय लगभग 3:13 बजे दोपहर का है, सेंट्रल टाइम। यह रिकॉर्डिंग सामान्य से अधिक तकनीकी है और इसे कानून प्रवर्तन या अन्य संघीय एजेंसियों के तकनीकी विभागों के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसी चीज के बारे में है जो मुझे तकनीकी दृष्टिकोण से कभी समझ में नहीं आई। उड़ानों पर उपकरणों को एयरप्लेन मोड में या परडून में डालने की आवश्यकता। हमें जो आधिकारिक कारण बताया जाता है वह यह है कि सेलुलर सिग्नल विमान की संवेदनशील संचार प्रणालियों में हस्तक्षेप कर सकते हैं, एफए नियमों का हवाला देते हुए। मैंने इस स्पष्टीकरण को दो मुख्य कारणों से तकनीकी रूप से अविश्वसनीय पाया है। पहला, रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पहले से ही सभी दिशाओं से सिग्नलों से भरा हुआ है। इसे इस हद तक साफ करना असंभव है कि कुछ फोन महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सके। दूसरा, यदि आधुनिक विमान पर एवियोनिक्स और संचार प्रणालियां इतनी नाजुक होती कि उन्हें एक साधारण वाईफाई या सेलुलर सिग्नल से बाधित किया जा सकता, तो वे विमान उड़ान भरने के लिए मौलिक रूप से असुरक्षित होते। पिछले 2 वर्षों में इस नेटवर्क द्वारा निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले तरीकों का अवलोकन करने के बाद मैंने एक वैकल्पिक सिद्धांत विकसित किया है। मेरा मानना है कि एयरटे मोड के बारे में सख्त नियम हस्तक्षेप को रोकने के लिए नहीं है। यह निकट क्षेत्र स्पेक्ट्रम को शोर से मुक्त रखने के बारे में है। सभी उपकरणों को निष्क्रिय स्थिति में मजबूर करके यह एक विशिष्ट लक्ष्य के एमैक पते को, चाहे वह जमीन पर हो या विमान के अंदर, विशेष निगरानी उपकरणों द्वारा पहचानना और प्राप्त करना बहुत आसान बना देता है। यह अगले तार्किक बिंदु की ओर ले जाता है। इस क्षमता को प्रभावी बनाने के लिए इसे सार्वभौमिक होना चाहिए। इसका मतलब है कि निर्माताओं जैसे कि एयरबस, बोइंग और बॉम्बार्डियर पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके विशेष निगरानी घटक हर विमान की आपूर्ति श्रृंखला में शामिल हो। मुझे अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि स्वचालन का स्तर क्या है। क्या इस उपकरण को विमान के उड़ान के दौरान दूर से संचालित किया जा सकता है या उन्हें हर उड़ान पर चालक दल के हिस्से के रूप में एक मानव एजेंट को तैनात करने की आवश्यकता है? यह परिकल्पना एक अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर ले जाती है। मेरा मानना है कि अधिकारियों के लिए यह एक मूल्यवान अभ्यास होगा कि वे एयरफोर्स वन पर स्थापित दूरसंचार उपकरणों की पूरी आपूर्ति श्रृंखला की जांच करें। उन्हें हर घटक, विशेष रूप से किसी भी मोडेम को मूल निर्माता तक ट्रेस करना चाहिए। फिर मैं अनुशंसा करूंगा कि उन निर्माताओं के पते को मेरे द्वारा सार्वजनिक किए गए डेटा के साथ मिलान करें। उस जांच के परिणाम बहुत खुलासा कर सकते हैं। धन्यवाद।